हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ परमिंदर कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर पे आई थी और मैं जैसे ही अपने स्टडी रूम में बैठी तो मैंने कुछ अपने बुक्स ऐसे देख रही थी, जो भी मेरे पुराने डायरीज़ हैं, मैं थोड़ा देख रही थी उनको। और मुझे मेरी ऑफिस वाली डायरी मिली, इसमें मैंने कुछ जर्नलिंग की हुई है। जैसे ही कभी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं कुछ भी लिख देती थी, जो भी मेरे माइंड में वर्ड्स आते थे, तो आई जस्ट नोट इट डाउन ऑन माई नोटबुक। तो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, और ये कब का लिखा हुआ है, 8 जुलाई को लिखा है मैंने। 8 जुलाई 2023। सबसे पहला मैंने लिखा है, एवरी फेलियर टीच मी अ लेसन। फिर उसके बाद, लाइफ में बहुत बार फेल हुई हूँ और हर बार एक न्यू लेसन मिला है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने क्या लिखा, हर स्टेज मेरे लिए एक न्यू चैलेंज लेके आती थी, बट टच वुड उसका रिज़ल्ट हमेशा इनक्रेडिबल ही होता था। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कोर्स लिया BCA इन 2013 में मैंने BCA में एडमिशन करवा दिया। बट मैं बिलोंग करती थी एक पंजाबी मीडियम से और इंग्लिश में उतना ग्रिप नहीं था। जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स फर्स्ट डे देखे, एक तो इतनी मोटी बुक्स, ऊपर से सब इंग्लिश में। मैंने एज इट इज़ ही लिखा है। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है इसमें, फिर मैंने खुद को बोला, परमिंदर हो गया तेरा तो काम। जिसने कभी इंग्लिश सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के नाम से ही पढ़ा था, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ती थी, मेरे 33 मार्क्स आ जाएं, दैट्स इट। अभी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ कितनी छोटी थी, बट उस टाइम पे मैंने ये जर्नलिंग किया था कि मैं किस से बिलोंग करती हूँ, मेरा स्टडी का बैकग्राउंड क्या रहा है। और मैं इतना छोटा छोटा भी चीज़ लिखती थी जब भी मुझे कभी फ्री टाइम मिलता था, कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आई हैं जो मुझे लगता था कभी हैंडल नहीं कर पाऊँगी, और कोर्स भी ऐसा चूज़ कर लिया था कि जो मुझे लगता था जिसने कभी इंग्लिश को एज आ इंग्लिश ही पढ़ा है और कभी भी उसमें इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा था, और वही पूरे कोर्स में इनरोल कर लिया खुद को। और उसके बाद इतने सारे सब्जेक्ट थे जो कि इंग्लिश में ही थे और कोई पंजाबी सब्जेक्ट था भी नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। उसके बाद चलो वो भी हो गया। और उसके बाद मैंने लिखा है, उसने भी तुमने फर्स्ट डिवीज़न लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। कभी भी आपको लाइफ में फ्री टाइम मिलता है तो जर्नलिंग करो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला होता है कि आपको जर्नलिंग करना है तो आप में कोई अलग स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, जहाँ कैसे लिखना है, कौन से पेन से लिखना है, कौन सी पेंसिल से लिखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक पेन एंड पेपर लेना है, जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं जस्ट नोट इट डाउन ऑन पेपर पे लिखते जाओ, जो भी आपके माइंड में वर्ड्स आ रहे हैं। ये शायद मैंने तब लिखा था जब मैंने खुद को MCA में इनरोल करवा लिया था, और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं जॉब एंड अपनी स्टडी को थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो शायद मैंने ये चीज़ तब लिखी थी खुद को मोटिवेट करने के लिए कि कोई बात नहीं, तुमने इतने इंग्लिश के हैवी बुक्स स्टडी कर लिए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अगर आप पेपर पे लिखते हो तो वर्ड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और वर्ड्स बहुत वर्क करते हैं आपके लिए। अगर आप अपने थॉट्स को पेन एंड पेपर लेके लिखते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली कंप्लीट होती है। अब मेरे साथ कभी ऐसा होता था तो मैं कभी ऐसा नहीं होता था कि दूसरे को जाके बताती थी कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं पेन एंड पेपर लेके बैठ जाती थी और लिखती थी पेपर पे कि मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम है, और अगर मुझे प्रॉब्लम है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तो मुझे उसको कितना टाइम देना चाहिए। तो मैं ऐसे करती थी। जैसे ही आप दिन में कभी 5 मिनट भी खुद के साथ बैठते हो, सिर्फ 5 मिनट बैठते हो, जस्ट पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और आप देखो कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे में कमी है, क्या मुझे इम्प्रूव करना है, कौन से मेरे स्किल्स ऐसे हैं जो मैं आज तक इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ बट मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। तो खुद पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। जैसा ही आप पेन एंड पेपर लेके लिखोगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको उस वे में ट्रीट करना शुरू कर देगा और आप अपनी स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दोगे। ऐसी पावर होती है वर्ड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सत श्री अकाल।